खुदावंद के नाम की इज्जत हो, खुदावंद के नाम की स्ताइश हो और खुदावंद के नाम की तारीफ हो। आप सबको पास्टर काशिफ गिल और जॉन कमर मिनिस्ट्री की तरफ से मसीह यीशु में सलाम पहुंचे। मैं ईमान रखता हूं कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। आज हम खुदावंद के कलाम में से छठे कलमा के बारे में सीखेंगे। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ें, मेरी आपसे गुजारिश है कि जब आप खुदा के इस जिंदा कलाम से बरकत पाएं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें ताकि आपके वसीला से और लोग भी बरकत पाएं। हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं कि मसीह जब बशरियत में था तो उसने सलीब पर जो कलमात को अदा किया, उनमें से छठा कलमा जो फतह का कलमा है, आज हम उसको देखेंगे। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जिनके पास खुदा का जिंदा कलाम मौजूद है, मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस यूहन्ना की अंजील और उसका चैप्टर 19 और वर्स जो है वो 30 को देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, बस जब यीशु ने वो सिरका पिया तो कहा कि तमाम हुआ और सर झुकाकर जान दे दी। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। आमीन। हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं कि उसने जो सिरका पिया, जब हम खुदावंद के कलाम में से देखते हैं तो रोमी लोग जो हैं, जो रोमी सोल्जर हैं, वो अपने आप को मेंटेन करने के लिए उस सिरके का इस्तेमाल करते हैं। जब यीशु ने उस सिरके को चूसा, जुफे पे लगा के जब उन्होंने उसको पेश किया तो उसने जब उससे ताकत को हासिल किया तो उसने कहा तमाम हुआ। ये तमाम हुआ क्या है? उसने शरीयत के सारी बातों को पूरा कर दिया। मेरे साथ खुदावंद के कलाम में से मुकद्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखा गया खुदावंद यीशु मसीह का अंजीली बयान और उसका 27वां बाब और उसकी वर्स 50 को हम देखेंगे। खुदावंद के कलाम में कुछ यूं मरकूम है, यीशु ने फिर बड़ी आवाज से चलाकर जान दे दी और मकदस का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट कर 2 टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में गए और बहुतों को दिखाई दिए। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने पर खुदावंद की बरकत हो। हम किताबे मुकद्दस में देखते हैं कि जब यीशु ने कहा तमाम हुआ, याद रखें उसकी जान को कोई भी उससे नहीं ले सकता था। यीशु ने अपनी जान को आप पेश किया क्योंकि वो पैदा ही इसलिए हुआ था कि मेरे और आपके गुनाहों की खातिर वो सलीब पर जो है वो मुआ और उसने हमारे गुनाहों के लिए अपनी जान को दिया और उसने कहा तमाम हुआ। बल्कि जब हम मत्ती रसूल की किताब को देखते हैं, मत्ती रसूल की अंजील को देखते हैं, उसने चला कर कहा तमाम हुआ और उसके साथ ही हैकल का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फटकर 2 हिस्सों में तकसीम हो गया। इंसान के और खुदा के दरमियान जो दीवार थी, जो सदियों से दीवार थी, वो मसीह यीशु ने अपनी जान का नजराना पेश करके उसको खत्म कर दिया। अब हमारे और खुदा के दरमियान जो जुदाई थी, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने खून को बहाए जाने से
अपने अपने आप की जान का नजराना पेश करने से उसने वो दीवार को गिरा दिया। हम देखते हैं कि बहुत सारी कब्रें खुल गई, चट्टानें तड़क गई, जलजले आए। मैं जब इस वर्सेस को देखता हूं, जब मैं इन आयात को देखता हूं, बहुत से लीडर आए, उन्होंने एक ही वक्त में 800 900 लोगों को मारा, लेकिन जब वो मौत के सामने खड़े हुए तो वो बेबस हो गए। लेकिन ये ऐसा रहनुमा है, ये एक ऐसा बशरियत में खुदावंद यीशु मसीह जब मौत का आमना सामना करते हैं तो वो कहता है मैं अपनी जान आप देता हूं। बल्कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जान खुदावंद तुझे पेश करता हूं, और सर झुकाकर उन्होंने जान दे दी। मैं जब इन आयात को देखता हूं तो जो दुनिया के लीडर हैं, जो कई कई सालों से उन्होंने हुकूमतों को कायम किया, लेकिन जब मौत का आमना सामना हुआ तो वो बेबस नजर आए। लेकिन मसीह पैदा ही इसलिए हुआ था कि वो मौत को शिकस्त दे, क्योंकि मौत का डंग उसके सामने ना रह सका। ऐ मौत तेरा डंग कहां गया? यीशु ने अपनी जान का नजराना पेश करके मुझे और आपको खुदावंद ने बचाया, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। उसने हमें मौत से उठाकर जिंदगी की राहों पर दाखिल कर दिया। मैं जब रूमी लिटरेचर का मतालिया करता हूं तो मैंने देखा कि रूमी लोग जब किसी को सजाए मौत सुनाते थे और उसके बाद उसकी सजा उसको माफ कर दी जाती थी, तो जो जज होता था वो एक पेपर लिखता और उसके ऊपर उसकी जो सजा है उसको माफ किया जाता, और वो अपने कलम से उसके अंदर सुराख करके लकड़ी का एक बना के लकड़ी का बॉक्स उसके अंदर उसको कील के साथ जड़ देता। हम जब यहां यीशु मसीह को देखते हैं, जब वो कीलों से जड़ा हुआ है हमारे और आपके गुनाहों के लिए, उसने सलीब पर अपनी जान को दिया और उसने कहा तमाम हुआ, और सर झुकाकर उसने अपनी जान दे दी। खुदावंद यीशु मसीह एक ऐसा लीडर है जिसने खुद से अपनी जान दी। मैं जब पुराने अहदनामा को देखता हूं, उसमें जब इस्राएली लोग गुनाह करते और वो अपने गुनाहों को वक्ती तौर के लिए ढांपने के लिए वो कभी बर्रे को कुर्बान करते, कभी बछड़े को कुर्बान करते, कभी बकरों को कुर्बान करते, लेकिन ये एक ऐसा खुदा का बर्रा है जो अजली बर्रा है, जो पैदा ही इसलिए हुआ था कि उसके मार खाने से हम हमेशा की जिंदगी पाए। हम वक्ती तौर पे अपने गुनाहों को ना ढांपे, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। यीशु मसीह ने हमारे ऊपर उन कुर्बानियों को जो पुराने अहदनामों में दी जाती थी उनको पूरा कर दिया। यीशु ने शरीयत को पूरा कर दिया। शरीयत के एक एक शोशा और एक एक नुक्ते को प्रभु यीशु ने पूरा कर दिया, क्योंकि उसने जान अपनी दी। उसकी जान उससे कोई ना लेता था, बल्कि उसने अपनी जान आप पेश की, क्योंकि मेरे और आपके गुनाहों के लिए उसने अपने आप को कुर्बान किया। खुदा के कलाम में लिखा है, तूने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। उसने हमें चुना और बेटे और बेटियां होने का हक बख्श दिया। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे गुनाहों के लिए कुर्बान कर दी। आज मैं आपको इश्तिहार देना चाहता हूं, हम भी कहें तमाम हुआ। हम अपनी पिछली जिंदगी पर, अपने पिछले गुनाहों पर कहें तमाम हुआ, बल्कि आज से हम खुदावंद यीशु मसीह के आइन और अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें, ताकि उसके हकीकी शागिर्द ठहरे, उसके बेटे और बेटियां ठहरे। मेरे और आपके निजात दहिंदा ने अपनी सारी जिम्मेदारी को पूरा किया जब वो सलीब पर था।
30 سال اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی اور پھر 3 سال اس نے اپنے آسمانی خدا اپنے آسمانی باپ کی مرضی کو پورا کیا. یاد رکھیں کہ ہم قیمت سے چھڑائے گئے لوگ ہیں. خداوند آپ کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت دے. گاڈ بلیس یو.